सप्तऋषियों ने कहा, देवी तुम तो बड़ी सुंदर हो, तुम किनकी पुत्री हो? उन्होंने कहा, मैं हिमांचल राज की पुत्री हूं, मेरी माता है मैनावती। सप्तऋषियों ने कहा, इतना कठोर तप किस लिए कर रही हो? कहा, कैलाशपति शंकर भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। सप्तऋषियों ने कहा, हे देवी तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारे लायक कैलाशपति थोड़ी है, तुम्हारे लायक तो जो है भगवान विष्णु है, बड़े सुंदर हैं, बड़े ऐश्वर्यशाली हैं। कैलाशपति शंकर भगवान के पास क्या है? उनके पास तो कोई घर भी नहीं है, और भगवान विष्णु के पास तो वैकुंठ नगरी है। इतने बड़े वैकुंठ की तो महारानी बनोगी, देख लो। माता पार्वती ने कहा, गुरु के वचन प्रतिदिन जेहि, सपने हो सुख साधन तेहि। माता पार्वती कह रही है, मेरे गुरुदेव देवर्षि नारद जी ने मुझे कहा है, ये तप करने के लिए और उनको पति रूप में प्राप्त करने के लिए मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा। अगर आप पहले मिल गए होते तो मैं आपकी बात मान लेती, लेकिन आप बाद में मिले और मेरे गुरुदेव ने मुझे जो कहा गया है, कहा है, मैं उनके वचनों पे ही चलूंगी। और हे मुनियों, गुरु के वचनों में जिनको विश्वास नहीं होता है, इस जगत में चाहे वो कितना ही बड़ा व्यक्ति हो जाए, लेकिन उसके जीवन में कभी सुख और शांति नहीं प्राप्त होती है। इसलिए मेरे गुरुदेव के वचन को मैं कभी अवहेलना नहीं कर सकती। सप्तऋषियों ने बड़ा समझाया, लेकिन बार बार सप्तऋषि जो है भगवान विष्णु की महिमा गा रहे हैं और भोलेनाथ की महिमा नहीं गा रहे हैं। तो माता पार्वती जब सप्तऋषि जाने लगे, देखा कि एकदम मन वाणी और मन वचन कर्म से दृढ़ है, तो मन ही मन प्रसन्न होकर के जो है जब जाने लगे, तो माता पार्वती ने कहा, मुनिवर क्षमा करना, आपकी कही हुई बात को जब मैं पूरा नहीं कर सकी, लेकिन आप लोगों को विवाह कराने का बड़ा शौक है, तो संसार में औरत तो बहुत